बड़ी खबर पहले बता दें कि मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा अभी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी कुछ देर पहले आपको दिखाई थी। NH 58 को कांवड़ियों ने जाम कर दिया है और किसी विवाद को लेकर लगातार जो हंगामा है वो बढ़ता जा रहा है। और सनुज लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं लाइव। सनुज, फिलहाल क्या स्थिति है मौके पर? और क्योंकि देखिए कांवड़ियों की नाराजगी तो साफ तौर पर देखी जा रही है, अब प्रशासन किस तरीके से समझाइश की कोशिश कर रहा है और कांवड़िये जो मौके पर मौजूद हैं वो क्या मांग कर रहे हैं? जी सनोज, क्या अब तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरे तक आपकी आवाज पहुंच रही है। देखिए कि और भी जो शिव भक्त कांवड़िये हैं वो भी यहां पर धरना देकर बैठ गए हैं, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। कांवड़िये बेहद गुस्से में हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा बाईपास के पास की ये तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से रोड जाम कर दिया है। शिव भक्त कांवड़िये यहां धरना देकर बैठ गए हैं। जो कांवड़ खंडित हुई है उस कांवड़ खंडित होने को लेकर इन शिव भक्त कांवड़ियों में बेहद गुस्सा नजर आ रहा है, बेहद वो नाराज हैं। पुलिस प्रशासन लगातार बहुत देर से कोशिश कर रहा है। आप देखिए तमाम बड़े अफसर यहाँ पर हैं। SSP मेरठ रोहित सिंह सजवान यहाँ पर है, SP ट्रैफिक आप देख लीजिए जितेंद्र श्रीवास्तव, वो भी यहाँ पर इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। SP सिटी भी बुला लिए गए हैं यहाँ पर, विनीत भटनागर, वो भी कांवड़ियों को समझाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन कांवड़िये हर हर बम बम के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं, धरना देकर बैठ गए। अब देखिए कुछ रास्ता थोड़ा सा जरूर ये खुला है कि जो और कांवड़ है उनको साइड के रास्ते से निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन ये शिव भक्त यहाँ भीषण गर्मी में यहीं धरना देकर बैठ गए हैं। तमाम आसपास के थानों से जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर बुला लिया गया है। कुछ और जो नेता हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। MLC धर्मेंद्र भारद्वाज भी यहाँ पर है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जैसे हो इन शिव भक्तों को यहाँ समझा लिया जाए। और ये देखिए कि पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी जो डाक कांवड़ है उस डाक कांवड़ को जैसे तैसे यहाँ से निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ये देखिए तमाम अफसर हैं, आसपास के थाने की फोर्स है, सबको यहाँ बुला लिया गया, बात हो गई है। तमाम लोग यहाँ शिव भक्तों को समझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए DM भी यहाँ पर पहुँच गए। एक बार हम कोशिश करते हैं, दीपक मीणा है जी। सनुज, जिन लोगों को अभी पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था वो कौन था, उनके बारे में कोई जानकारी मिली है? बातचीत करने की भी आप कोशिश कीजिएगा। जी देखिए वही वो शिव भक्त कांवड़िये हैं कि जिनकी कांवड़ खंडित हुई थी, उनके किसी के हाथ में भी चोट लगी है तो उनका फर्स्ट एड दिलवाने के लिए और उनकी जो मांग है उन पर वो करने के लिए। देखिए DM है दीपक मीणा, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्या हुआ यहाँ, स्थिति अपने कंट्रोल में? नहीं देखिए अभी ठीक है, अभी हाईवे चल रहा है, कुछ किसी ने आरोप लगाया है उसकी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं उसमें, और मेरे ख्याल से सबको समझा भी रहे हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है। थोड़ी देर के लिए सब लोगों की अपनी डिमांड है। कप्तान साहब पूरी फोर्स मौके पे, हम लोग मौके पे, और अगर कुछ गलत भी हुआ है तो त्वरित कार्रवाई होगी उसमें। अच्छा सर, क्या हुआ था, मतलब घटना क्या होती है? ये अभी मैं खुद भी, लोग अपने आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने थूक दिया है, कुछ भी है, तो हम लोग उसकी पुष्टि करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, उसमें कार्रवाई भी करेंगे। देखिए DM दीपक मीणा है, सीधा कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं सख्त एक्शन लेंगे। यहाँ कांवड़ियों को समझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको मौके पर लेकर चलता हूँ। तमाम अफसर आए हैं, कांवड़ियों को समझा रहे हैं, स्थिति को काबू में किया जा रहा है। ये जो रोड है ये भी पूरी तरीके से जाम कर दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवड़ियों को समझाकर इधर से उधर की तरफ ले गए हैं तो ये रोड तो जरूर चल गया है। लेकिन देखिए एक और तस्वीर, शायद आगे की तरफ कांवड़ियों ने फिर वहां जाम लगा दिया। देखिए सत्येंद्र जरा आए, आगे की तरफ आए, देखिए इधर भी जाम लगा दिया है। दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ, जिस जगह ये घटना हुई है मेरठ में बड़ा हंगामा यहाँ पर चल रहा। आप देखिए अब कांवड़ियों ने इस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए ABP गंगा पर, आप ये देखिए अनित कुमार हैं SP क्राइम, उन्हें इधर का जिम्मा दिया गया। ये अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ जा रहे हैं। ये देखिए नेशनल हाईवे 58 इसको यहाँ पर जाम कर दिया गया है। कांवड़ियाँ बेहद गुस्से में हैं। एक तरफ ये रास्ता ब्लॉक किया गया है जिधर से कांवड़ियाँ जा रहे हैं, और दूसरा जिधर से जो वाहन आ रहे थे उस रास्ते को देखिए शिव भक्त कांवड़ियाँ वहाँ पर है। सत्येंद्र थोड़ा तेज चलें, जरा दिखाएं एक तस्वीर देखिए आप। ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि मेरठ में कंकरखेड़ा मार्ग पर किस तरह की स्थिति है। देखिए सामने धर्मेंद्र भारद्वाज है, MLC हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांवड़ियों को यहाँ से समझा लिया जाए पूरी तरीके से। आप ये देखिए यहाँ जाम लगा दिया है शिव भक्त कांवड़ियों ने। चलिए सनोज, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और ये भी बता दें हम अपने दर्शकों को कि वही मुख्य मार्ग है जहां से जो तमाम जो कांवड़िये हैं मेरठ के रास्ते होते हुए हरिद्वार तक पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल लेकर लौटते हैं, और यही वो मार्ग है जहां से वापस कांवड़िये लौटते भी हैं। तो इसीलिए आज ये देखिए तस्वीरें, जब लौट रहे थे कांवड़िये तो इस तरीके का ये विवाद हो गया है, और तस्वीरें लगातार सनोज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का हंगामा वहां पर हुआ है। हालांकि देखिए तमाम जो पुलिस फोर्स है मौके पर पहुंच चुकी है और किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो कांवड़िये हैं उनका गुस्से को
शांत करवाया जाए। हालांकि बड़ी संख्या में, क्योंकि रास्ता देखिए यही है, तो बड़ी संख्या में जो कांवड़िए थे वो एक साथ जुट गए हैं और वहीं पर बैठ गए हैं। मांग की जा रही है कि उन्हें न्याय दिया जाए और लगातार गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अभी आप देखिए, बड़ी पुलिस फोर्स जो है मौके पर तैनात है और जो डीएम है, एसपी है, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अपनी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं समझाने की कांवड़ियों को। चलिए सनुज के पास चलते हैं। सनुज, फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरीके से समझाइश की कोशिश की जा रही है अब कांवड़ियों से? सनुज, क्या अब तक आवाज आ रही है कि वन वे व्यवस्था कांवड़ियों के लिए कर दी गई थी अभी तक उस हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप ये देखिए कि अब जो दूसरा रास्ता है जिससे सिर्फ चौपहिया और दोपहिया वाहन जा रहे थे, अब उस रास्ते को कांवड़ियों ने ब्लॉक कर दिया। देखिए यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज देखिए कांवड़ियों को समझा रहे हैं, लेकिन कांवड़िया देखिए किस तरीके से गुस्से में, देखिए किस तरीके से गुस्से में है। हाँ देखिए कांवड़ियों को समझा के देखिए, धर्मेंद्र भारद्वाज एमएलसी पूरी कोशिश कर रहे हैं कांवड़ियों को कि किसी तरीके से रास्ता यहाँ पर खुलवा लिया जाए। चूंकि कैंप लगाते हैं, देखिए कांवड़ियों को समझाकर यहाँ से ले गए हैं, शायद ये रास्ता यहाँ पर खुल जाएगा। आप ये देखिए, अभी उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल रुका हुआ है। अभी जो वाहन है, एक टीम को पीछे प्रतापपुर रोक दिया गया है कि वाहनों की इधर एंट्री ना की जाए और दूसरा इधर से भी वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए कांवड़ियों को समझा के फिर दूसरी तरफ ले जाएगा। सत्येंद्र दिखाएं एक तस्वीर, देखिए यहाँ। चलिए, तो तस्वीरें आप देख रहे थे मेरठ से और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कांवड़ियों को समझाया जाए। मौके पर तमाम प्रशासन भी मौजूद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, महाशिवरात्रि करीब आते ही धर्मनगरी शिवमयी हो गई है और हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर कांवड़िए नजर आ रहे हैं और अब तक 1,65,00,000 कांवड़िए हरिद्वार आ चुके हैं। उधर सरकार की तरफ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की भी तैयारी की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में ये शिव भक्तों का स्वागत है। आसमान से शिव भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि करीब आते ही जैसे हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ी, सरकार ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सावन के महीने में कांवड़िए साक्षात शिव का रूप होते हैं, ये खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। तभी तो मुख्यमंत्री ने अभी कुछ रोज पहले ही कांवड़ियों के पैर धुले थे। वहीं अब सरकार ने शिव भक्तों के ऊपर फूलों की बारिश करवा दी। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से संचालित हो रही है, इसलिए कांवड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों से कांवड़िए हरिद्वार आ रहे हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल भरने के बाद अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अब तक 1,65,00,000 कांवड़िए हरिद्वार आ चुके हैं। आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। और देखिए, हरिद्वार में चारों तरफ कांवड़िए ही कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और जैसे जैसे शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो कांवड़ मेला क्षेत्र में पुलिस का बड़ा पहरा है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जा रहा है। खुद डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं उनके हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा व्यवस्था हालांकि पुख्ता की गई है और हड़की पैड़ी पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। समय समय पर बैठक करके तमाम जानकारी भी ली जाती है। कांवड़ मेला शुरू हो चुका है और अपने चरण पे चल रहे हैं। हमारे साथ आज उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार साहब हैं, उनसे पूछना चाहूँगा क्योंकि वो यहाँ विभिन्न पद पर रह चुके हैं और कांवड़ मेले में क्या क्या अनुभव आज उन्होंने अपने स्टाफ को बांटा। देखिए, कांवड़ मेला के विभिन्न स्वरूप हमने देखे हैं। 95 से मैं इसको देखता हूँ एज एसएसपी हरिद्वार, फिर आईजी गढ़वाल और फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अब डीजीपी के रूप में। और इस वर्ष के कांवड़ मेले का सबसे नई बात यह है
कि ये जो हाईवे है दिल्ली हरिद्वार दिल्ली देहरादून ये 4 लेन हो चुका है, इसलिए बहुत से चेंजेस आए हैं इसमें। और हमने पूरी डाक कांवड़ की व्यवस्था बैरागी कैंप में एक प्रकार से कांवड़ विलेज बसा दिया है, वहीं से डाक कांवड़ को हम मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। और 4 लेन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो आम जनता थी उसको दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार को जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंद नहीं करना पड़ा है छोटे वाहनों के लिए। जैसे सर्च केंद्र से आदेश भी आया था सुरक्षा को लेकर उसको, क्योंकि अब डाक कवर भी आ रहे हैं, और आसपास के स्टेट से क्या बात चल रही है आपकी? देखिए, कांवड़ मेला हमेशा से राष्ट्र विरोधी तत्वों के निशाने पर रहा है, उसके प्रति हम सजग हैं और हमारे पड़ोसी राज्य भी सजग हैं। हमने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक भी की थी और अभी भी हम लगातार टच में हैं और पूरी तरह से सतर्क हैं। रोहित शुक्ला, एबीपी गंगा, हरिद्वार। और कांवड़ मेले के दौरान हर की पैड़ी पर कांवड़ियों के डूबने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिस वजह से हर की पैड़ी पर जल पुलिस की तैनाती की गई है। और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिखौला की रिपोर्ट। कांवड़ मेला इस समय अपने चरण पे है और हरिद्वार में लगातार गंगा का बहाव तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण जो गंगा घाटों का बहाव तेज होने के कारण कुछ कांवड़िए गंगा में बह भी गए थे, जिनको जिला प्रशासन और सेना के जवानों ने बाहर निकाला है। इस मामले में जो सेना की तरफ से नोडल अधिकारी बने हैं डॉक्टर नरेश चौधरी, उनसे बात करते हैं कैसे निकाले, अब तक कितने यात्रियों को निकाल चुके हैं। देखिए, शिव भक्त कांवड़ियों से पूरे घाट का जन सैलाब उमड़ रहा है और ये गंगा में गहराई में जहाँ गंगा का जल प्रवाह तेज है वहाँ भी स्नान कर रहे हैं। और अब तक हमारे जो सैनिक के गोताखोर दल हैं उन्होंने 1.5 दर्जन से अधिक श्रद्धालु और शिव भक्त कांवड़ियों को बचाया है। और हम बराबर अपील कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं इनको कि आप पुलों से जंप मत कीजिए और गंगा का जहाँ जल प्रवाह तेज़ है, जहाँ गंगा की ज़्यादा गहराई है, वहाँ पर स्नान मत कीजिए। आप सुरक्षित घाट, जहाँ तक रेलिंग लगी हुई है, जंजीर लगी हुई है, जो सुरक्षित घाट आप लोगों के लिए बने हुए हैं स्नान के लिए, वहीं पर स्नान कीजिए। बराबर हम ये अपना पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। और 24 घंटे बीजी आर्मी तैराक दल इन शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जहाँ से भी सूचना मिलती है वहीं पहुँचते हैं और डूबते हुए शिव भक्त कांवड़ियों को बचाकर सुरक्षित उनके लिए घर पहुँचवाने के लिए व्यवस्था करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेला प्रशासन ने इस समय जो भी कांवड़िए हैं उनसे अपील कर रहा है बार बार कि आप जो नियम अनुसार घाट बने हैं और रेलिंग लगी हुई और जंजीर लग करके ही गंगा में स्नान करें। यही अपील एबीपी गंगा भी आने वाले कांवड़ियों से करता है कि जो प्रशासन के नियम है उनका पालन करें। रोहित शुक्ला, एबीपी गंगा, हरिद्वार। और देखिए, महाशिवरात्रि करीब आते ही हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ रही है। कांवड़िए लक्सर होते हुए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऐसे में रोड पर भीड़ नजर आ रही है, जिससे जाम के हालात भी बन रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ ऐसे की हालात संभालने में पुलिस के पसीने भी छूटते नजर आ रहे हैं। और उधर चारधाम यात्रा पर भी कांवड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। दरअसल रुद्रप्रयाग में कांवड़ियों की टोलियां नजर आ रही है और कांवड़िए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। केदारनाथ के साथ ही तुंगनाथ धाम में भी कांवड़ियों की काफी भीड़ है। हालांकि कई जगह कांवड़िए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी करते नजर आ रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस हुड़दंग करने वालों पर खास नजर रख रहे हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें देखिए, कांवड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। केदारनाथ धाम की तरफ भी जाते हुए कांवड़िए नजर आ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है और हर किसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। और चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 2 पीसीएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नवनीत पांडे और ललित मोहन को नई जिम्मेदारी मिली है। दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत पांडे और ललित मोहन को नई जिम्मेदारी मिली है। दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो देहरादून में कांग्रेस की आज बैठक हो रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर मंथन आज चल रहा है। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और यशपाल आर्य भी मौजूद हैं। प्रदेश में 75 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालेगी कांग्रेस और इसी को लेकर बैठक में मंथन चल रहा है। तो तमाम जो बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तस्वीरें आप देखिए, करण महरा और साथ ही साथ यशपाल आर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। आने वाले समय में आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और प्रदेश में 75 किलोमीटर लंबी यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी। और इधर देखिए, उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हादसा हो गया है। कांवड़ियों का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वाहन में 15 लोग सवार थे, 3 लोगों को चोट लगी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से ये खबर आ रही है, जहां गंगोत्री हाईवे पर ये हादसा हुआ है।
कांवड़ियों का ये जो ट्रक है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 15 लोग इसमें सवार थे और 3 लोगों को चोट लगने की बात सामने आ रही है। कोटद्वार के झंडा चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को लड़कियों की चोटी काटते हुए पकड़ लिया गया। दरअसल लोगों ने उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया है और इससे पहले लकड़ी पड़ाव इलाके में भी 3 लड़कियों की चोटी कट जाने की बात सामने आई है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है कि इस घटना के पीछे इसकी आखिरकार मंशा क्या है। यह अजीबोगरीब मामला कोटद्वार में, जहां लड़की की चोटी काटने का आरोप इस युवक पर लगा है। मिला है हम इससे कल से क्लास में थे और जहाँ तक हमने जो है इसको ढूंढने में लगे हुए थे। इसने हमारे मोहल्ले की 3 महिलाओं के बाल काटे हैं। ये आज गली में जो है 2 लेडीज़ों के पीछे जा रहा था और जैसे इसने जेब से कैंची निकाली वैसे हमने इसको वहाँ दबोच दिया और हमने इसको पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। और देखिए, मानसून आने के बाद भी इस साल उत्तराखंड से बिजली की कमी दूर नहीं हो पाई है। दरअसल नदियों में सिल्ट आने से कई परियोजनाएं बंद करनी पड़ी है, जिससे राज्य को बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। उत्तराखंड में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी बिजली संकट दूर नहीं हो पा रहा है। बिजली संकट की वजह से ही प्रदेश को हर महीने करोड़ों की बिजली बाजार से खरीदनी पड़ रही है। उत्तराखंड में करीब 50 से 51 मिलियन यूनिट बिजली की प्रतिदिन डिमांड रहती है। डिमांड के हिसाब से प्रतिदिन करीब 5 से 6 मिलियन यूनिट की कमी है, जिस वजह से यूपीसीएल बाजार से हर दिन 5 से 6 MU बिजली खरीद रहा है। इस हिसाब से राज्य को हर दिन करीब 2 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है। मगर मॉनसून सीजन में कई नदियों में सिल्ट आ रही है, जिस वजह से कई परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं। आज में हमारी डिमांड औसतन 50 MU के लगभग जारी है प्रतिदिन, जिसमें से 19 से 20 MU हमें स्टेट में जनरेटर हमारे जो UJVNLs है उनसे प्राप्त हो जा रही है और शेष ऊर्जा सेंट्रल सेक्टर और अदर सोर्सेज से हमें 23-24 MU प्राप्त हो जा रही है और 5 से 6 MU की जो शॉर्टेज रहती है प्रतिदिन उसको हम एक्सचेंज और रेवेन्यू सोर्सेज से मीट करा रहे हैं। मॉनसून आते ही प्रदेश में बिजली की कमी से कुछ राहत मिलती है, मगर इस बार नदियों में आने वाली सिल्ट की वजह से कई परियोजनाएं बंद करनी पड़ी हैं, जिससे बिजली संकट बरकरार है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और देखिए, मौसम खुलने के बाद फूलों की घाटी की यात्रा भी शुरू हो गई है और यात्रा शुरू होने के बाद 130 पर्यटकों को फूलों की घाटी के लिए रवाना किया गया है। खराब मौसम की वजह से बाधित रही फूलों की घाटी की यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। यात्रा शुरू होने के बाद 130 पर्यटकों को फूलों की घाटी के लिए रवाना किया गया। बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले में पानी का बहाव बढ़ गया था, जिस वजह से फूलों की घाटी की यात्रा को रोकना पड़ा था। इस दौरान 150 से ज्यादा पर्यटक फंस गए थे, मगर रास्ते की मरम्मत के बाद फूलों की घाटी की यात्रा शुरू कर दी गई। फूलों की घाटी में अभी तक 200 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिले हैं। फूलों की घाटी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक रूप से 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पा रही है। पौड़ी के ऐसे 150 स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी शिक्षक पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे। पौड़ी जिले के 150 स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे ही पूरा स्कूल चल रहा है, तो वहीं कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर उनकी जगह दूसरे शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है।
राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि स्कूलों को शिक्षक देना, बच्चों को शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना लोकल अथॉरिटीज का काम है। तो हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी हैं, वो बेचारे लाचार हो जाते हैं कि हम कैसे यहाँ पर इसको लगाएं। नूतन शिविर में मैंने विचार व्यक्त करते हुए मुद्दा उठाया था और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही आपके खंड शिक्षा अधिकारियों को, उप शिक्षा अधिकारियों को, शिक्षकों की जो विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं उनको शिक्षक तैनात करने का अधिकार दे दिया जाए। ज्यादातर स्कूलों में गणित, साइंस और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी है। ऐसे में छात्रों के परिजनों को भी बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। यहाँ पे कम से कम 6 शिक्षकों की कमी है, 5 और 6 शिक्षकों की कमी है, 2 LT में हैं और 5 लेक्चरर हैं। परीक्षा परिणाम खराब होने का कारण ये है कि यहाँ पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के न लेक्चरर हैं न LT में टीचर हैं। तो कहीं से एक सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल पा रहा बच्चों को कि कोई और टीचर उनको पढ़ा पाए। शिक्षकों की कमी का मुद्दा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने भी उठाया जा चुका है, मगर फिर भी शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल ये है कि पहाड़ में शिक्षा के स्तर में सुधार कैसे होगा। ABP गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। और बारिश का मौसम होने पर भी बद्रीनाथ धाम में फिर से तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। कल 5,962 श्रद्धालुओं ने तप्तकुंड में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। आज भी सुबह से ही मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। आज करीब 3,000 तीर्थ यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। और चलिए, उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।